अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए ना, जी मैम। एक्टिविटी के कुछ रूल्स हैं। ये मैंने आपको व्हाट्सएप किए हैं, लेकिन ये जी आपको पैसेज पढ़ने का तरीका भी बताती हूँ और फिर वन बाय वन करके हम रूल को भी देख लेते हैं। ठीक है। The Middle East security landscape could be transformed by an unanticipated development. पहला रूल है रूल ऑफ डैट। जी मैम। ठीक है, ये आ ठीक है। गया दूसरा रूल। ठीक है, ठीक है मैम। पहले इतने डिस्कस करते हैं। पहली 90% केसेस में पहली या आखिरी लाइन आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है। जी मैम। Let's say the Middle East security landscape could be transformed by an unanticipated development that took place earlier this month. अब अगर मैं आपको रूल ना बताती तब भी आपने पूरी लाइन पढ़नी थी, लेकिन अब आपको डैट पता है, आप अपनी खुद भी अपनी तसल्ली कर लें। डैट के बाद देखिए, मैंने अभी रूल तो नहीं, डैट के बाद का पार्ट तो नहीं पढ़ा था ना, मैंने तो आपको नो मैम। बता दिया था। रूल ऑफ डैट और विच एक्सप्लेनेशन के लिए होता है, उस पार्ट को हम छोड़ देते हैं। Long-standing regional rivals Saudi Arabia and Iran agreed to restore bilateral relations. ठीक हो गया। जी मैम। इसके बाद आ गया रूल ऑफ कोमा। फिर आ गया विच। मैम कमा से पहली वाली स्टेटमेंट होगी या बाद वाली अनइम्पोर्टेंट? सॉरी, क्या हुआ? मैम कमा से पहली वाली स्टेटमेंट अनइम्पोर्टेंट होगी या बाद वाली जो स्किप बेटा करेंगे? ये पढ़ के ही पता लगेगा। जी नाइन्टी मैम। परसेंट केसेस में बात वाली, ओके मैम। लेकिन पढ़ के ही इसका वैसे नहीं पता लग सकता। लेकिन इतना पता है, एक पार्ट इम्पोर्टेंट और एक नहीं। ठीक है मैम। और विच के बाद नहीं पढ़ना आपने, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन ही है। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई बात? अभी तक कितने रूल किए हमने? 3। अपने पास उसकी 3। समरी बना लें। रूल ऑफ विच और डैट एक जैसे ही होते हैं, उसके बाद होती है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जी मैम। ठीक है। जो रूल ऑफ कोमा है, जरूरी नहीं उसका एक पार्ट इम्पोर्टेंट हो और एक ही मतलब बाद वाला या पहले वाला, डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। डिपेंड करता है कैसे का टॉपिक है और उसके अकॉर्डिंग ही होगा। सही है। ओके मैम। अच्छा, ये मैं क्लियर करने लगी। अच्छा, एक और रूल होता है रूल ऑफ हाइफन, उसके बाद भी एक्सप्लेनेशन होती है। जी मैम। अब इसने ये हाइफन गलत यूज किया हुआ, बेसिकली ये यहाँ पे कोमा लगाना चाह रहा था। अब आप लोगों को तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे पता है। देखिए यहाँ पे ना उसने बेसिकली विच भी लगा दिया है, उसकी एक्सप्लेनेशन ये कोमा जंप करके पढ़ना था। द ब्रेक थ्रू followed several days of talks in China by Iranian president। देखा ना, ये जंप करके पढ़े फिर समझ आ रही है।
ठीक है, लेकिन मैम अगर इसकी जगह कमा लगता तो फिर भी ये स्किप होता है या? सेम ही रहता। अगर हाइफन होती तो फिर और तरीके से होना था, वो मैं हाइफन का अभी रूल आपको कराती हूँ, लेकिन उन्होंने ये रॉन्ग यूज किया हुआ है यहाँ पे। उन्होंने बेसिकली कोमे का ही फंक्शन यूज किया हुआ है, मतलब जी टेक मैम। एज कोमा। सही है, सही है। इसकी बात करें। अच्छा, हाइफन का ये यूज होता है कि इसके बाद एक्सप्लेनेशन होती है, उसको भी एज इट इज छोड़ देते हैं, ये देखें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, अगर कोमा भी और विच भी हो तो क्या करना है? तो विच को सुपरसीड करके विच वाले पार्ट को इम्पोर्टेंट लेना है और बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, इसका भी मैम विच को इम्पोर्टेंस देनी और कमा को छोड़ देना है? मतलब एक फंक्शन को पहले करना है ना, विच का मतलब ही एक्सप्लेनेशन है, तो वो छोड़ देंगे। ठीक है मैम। ठीक है। असल में बेटा आपने काफी कुछ देखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा ना स्पीडली करवा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा आराम आराम से भी करके करवा सकती हूँ, नहीं मैम, ओके। क्योंकि आपने पहले भी मैंने काफी ज्यादा अपलोड की हुई है वीडियोस। जी मैम। देख लें बस रूल ऑफ कोमा, और यही चीजें जी हैं, मैम। और कुछ नहीं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ले लिया है। ये आ गया ना विच, इसकी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको जरूरत ही नहीं आगे पढ़ने की, अब आपके सामने मैं पढ़ रही हूँ, कोई टाइम ठीक है लगा। मैम। ये रूल ऑफ कोमा आ गया, ये रूल ऑफ बट आ गया। बट के बाद भी बट एक्सप्लेनेशन छोड़ देनी है। जो रूल ऑफ कोमा है ठीक है मैम। उसमें देखना है एक पार्ट इम्पोर्टेंट है कि दूसरा।
देखिए अब इतने सारे नेचुरली 1/3 हो रहा है कि नहीं पैसेज, कैन यू सी। जी मैम। और फिर हम कहते हैं हमें पता ही नहीं है प्रेसी के रूल्स क्या है, कैसे पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना आता है ना तो आप लिख भी सकते हैं। पहली ठीक है चीज है मैम। पढ़ना। ये रूल ऑफ कॉमा आ गया। मैम ये इसमें तो क्वेश्चन हो रहा है ना, हाउ दिस विल अफेक्ट। नहीं, ये इसके साथ इंटरलिंक्ड है ना, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है ये मैम। वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब दो कॉमे आते हैं तो मैं भी बताने ही लगी थी, आपने मुझे उससे पहले खुद ही पूछ लिया। एक और रूल होता है एक्टिव रीडिंग में, रूल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। अब देखिए ये वैसे ही आप पढ़े ना, द रिप्रोचमेंट हैज रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ हाउ दिस विल अफेक्ट कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली यमन बट आल्सो सीरिया लेबनान एंड इराक। ठीक है। अब ये वाला जो रूल ठीक। है ना, ये सेल्फ रेज्ड क्वेश्चन वाला है, इसको भी इग्नोर करते, इसको अंडरलाइन नहीं करते। ये इफ वाला भी सेल्फ रेज्ड क्वेश्चन है। बेटा समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो मुझे बताएं। नहीं मैम, आ रही है समझ में। आपको मैंने 2-3 वीडियोस पहले भी दी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है मैम। ये अगेन से रूल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया। ठीक है। ठीक है मैम। कोई क्वेश्चन बेटा? और बेटा ये चीज करने से आती है। अब ये जो हाली अंडरलाइन कर रहे हैं इनको रख नहीं देना, इसको अपनी वर्ड्स में रखने के बाद अटेम्प्ट करना है और लाइक पैराफ्रेज करना है। दैट सेकंड स्टेप। ठीक है मैम। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी। वो जो आपने रूल सेंड किए उसमें स्वीपिंग स्टेटमेंट किस तरह होता है वो समझा। अभी वही मैं बताने लगी बेटा, मैंने भी अपने सामने खोले हुए। ठीक है। डिटेंटी आफ्टर ऑल इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। मतलब इसका नॉर्मल स्वीपिंग सेंटेंस ऐसा होता है जिससे नॉर्मल से कोई बात ना हो, बात को जबरदस्ती खींचा होता है। जैसे जैसे कि मैं बता रही थी कि आज मैं ना ऑफिस से जल्दी आ गई। अब ये जो मैंने कहा ना, जैसा कि मैं बता रही थी, ये स्वीपिंग सेंटेंस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इट्स एन एडिशनल थिंग। ठीक है। मीन्स जो टॉपिक से हटकर हो। मतलब कि जो स्वीप स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, किसी चीज को ठीक है। जबरदस्ती स्ट्रेच करना। आपने देखा होगा डैट विच लगा के बच्चे लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाते हैं, देखा है ना आपने? ठीक। ओके मैम। ये उसके बारे में बात हो रही है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, बस वो खुद ही आंसर दे देगा और पता लग जाएगा। ठीक है मैम। ये देखना अभी खुद ही आंसर देगा। मेरा तो एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। इसने पहले खुद ही क्वेश्चन क्वेश्चन किए ना, अभी देखो खुद ही आंसर दे रहा है। अब ये देखें, इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई अकॉर्डिंग टू फैसल अब्बास। जिसे जरूरत होगी अंदर पढ़ लेगा, फिर आगे रूल ऑफ डाटा आ गया। इन्होंने अक्सर बीच में कोमा वगैरह से यूज भी नहीं किए होते। अब ये देखिए ये गलत है, मैं करके दिखाती हूँ आपको। एंड की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। ठीक है। लेकिन आप जैसे का क्या कहते हैं, जैसे कि हैं आप तो वैसे ही करेंगे ना। समझ आ गई?
जी मैम। मैम अगर स्टेट्स दे दिए हुए हों तो उसको भी स्किप कर देते? नहीं नहीं बेटा, ये इंडिपेंडेंट क्रॉस की वजह से स्किप किया, दो कॉमे नजर आ रहे एंड के बाद और यूज के बाद, इसलिए इसको स्किप किया। नहीं, वो मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि अगर कोई स्टेट्स वगैरह किसी इंस्टीट्यूट्स के दिए हों, जैसे रिपोर्ट्स वगैरह WHO, एम्नेस्टी इंटरनेशनल। जी बेटा, मुझे अब आपकी समझ नहीं लग रही, आप एग्जांपल इलेबोरेट करें। मैम जैसे करप्शन इंडेक्स आती है, उसमें रैंकिंग होती है, तो वो क्या स्किप कर दें या वो इम्पोर्टेंट होती है? ऐसे कि कोई सेंटेंस आएगा तो मेरे साथ शेयर करना, आई विल गाइड यू बेटर। ठीक है, ठीक है। अभी मुझे ठीक। ऐसे ही समझ आ गया आप क्या कह रहे हैं। तो ये था आज का आर्टिकल। ठीक है, अब आपने इसको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेजिंग करते हुए मतलब यही जो अंडरलाइन आर्टिकल्स लाइंस हैं, उनको अपने वर्ड्स में लिखना है। बस एक चीज का ख्याल रखना है, वो क्या, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ना, आपने कनेक्टर लगाने हैं विद इन अ सेंटेंस। कनेक्टर लगाने? जी बिल्कुल, ठीक है मैम। सही हो गया। ठीक और है मैम, कुछ ये असाइनमेंट है मैम। नहीं, अब आपकी असाइनमेंट क्या है, आपने एक न्यू पैसेज लेना है और उसको जो है जी मैम। अ, उसकी एक्टिव रीडिंग इसी तरह से अंडरलाइन करके, जिस तरह मैंने हाईलाइट किया है ना, वैसे ही आपने हाईलाइट करके करना। ठीक है, और उसको पैराफ्रेज भी करना है? जी बिल्कुल, वो नहीं, वो परसों का ठीक काम। है। पहले एक्टिव रीडिंग के तो रूल्स मैं पक्के करवा लूँ। ठीक है मैम। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।